आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है यहाँ पे परेशान हो गए क्योंकि बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है और इस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि हमें जो है अपनी चीजें यहाँ पे ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। हमें जो है जितना टाइम बचा है उसको काफी ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसी चीज को समझते हुए हम आपके लिए जो है फिजिक्स की यहाँ पे चेकलिस्ट लेके आए हैं जो कि आपकी बिटसेट प्रिपरेशन को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हो जाते हैं जिन पे आपको लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस हम जो है सेम चेकलिस्ट आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए इस वीडियो के लिए हम एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का। तो इस वीडियो को सबसे पहले जो है जरूर से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार आपको चैनल पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर जो है हम सबसे पहले बात कर ले यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स पे आपको लास्ट टाइम पे जो है थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए, जिसमें एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके जो है रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। आपको जो है डेल्टा जेड बाय जेड यहाँ पे निकालते हुए आना चाहिए। फिर डायमेंशनल एनालिसिस जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है उनको हमने येलो में अलग से मार्क कर दिया है, बाकी व्हाइट वाले भी जो है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम काइनेमेटिक्स में यहाँ पे आए तो प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल वाला केस हो गया। और काइनेमेटिक्स में जितने ग्राफ होते हैं आपके एक्सटी ग्राफ हो गए, वीटी ग्राफ हो गए, एटी ग्राफ हो गए, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें जो है बहुत ही कॉमन है। तो ये तीन तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाइट वाले जो आपके टॉपिक्स हो जाते हैं वो भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस। मैथ्स में भी पढ़ते हो पर यहाँ पे भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ना नहीं है। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के भी काफी सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। एंड यहाँ पे जो है स्पीड एंड वेलोसिटी का आपको जो है यहाँ पे नॉलेज रखना होगा, जैसे कि भाई एवरेज स्पीड हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस तो जो है आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भला ही हमारे पास कम टाइम रह गया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तक एक अच्छा खासा टाइम है। तो आप इस प्रिपरेशन को जो है नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और उसके लिए आपको जो है रेलिवेंट मटेरियल को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आप जो है हमारा बिटसेट क्रैश कोर्स उड़ान बैच चेक कर सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो यूजफुल रहेगा ही रहेगा और सेकंड अटेम्प्ट के लिए और भी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने है जिसके थ्रू आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी इस पे अभी जो है ऑफर चल रहा है 1500 रुपीज ऑफ का, उसको शायद आप जो है मिस नहीं करना चाहेंगे। तो डिस्काउंट कूपन कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी कोर्स डिटेल्स लिंक भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और भी अगर आपको जो है कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन पे चले तो नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका यहाँ पे हो जाता है लॉस ऑफ मोशन। देखिए लॉस ऑफ मोशन में सेकंड और थर्ड लॉ को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो। वैसे तो पता है एनएलएम में क्वेश्चन से ही काम चलेगा। क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्योरी तो भाई ना के बराबर है। सिंपल सा जो है अपना फोर्स और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पे चीजें चल जाती है, लेकिन क्वेश्चंस आपको जो है जो कि कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुली वाले प्रॉब्लम्स हो गए आपके, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन वाले जो प्रॉब्लम हो गए कि ब्लॉक वहां पे रख दिया है, उनको जो है अच्छे से देखो। ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट, तो ये कुछ ज्यादा जो है रिपीटेटिव कैटेगरी है जो कि आपको बिटसेट में देखने को मिलती है, तो इन पे लास्ट में जो है फोकस कर सकते हो। बाकी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वाले भी जो है कॉमन टाइप के क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी में बात कर ले, वर्क एनर्जी थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड बाकी ये सारे टॉपिक्स का जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से नॉलेज रखना चाहिए। और एक चीज फिजिक्स के लिए जो है आप ये चीज समझ लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको जो है देखने को जरूर मिलेंगे। तो कोई अगर आपका पोर्शन यहाँ पे वीक भी रह रहा है तो एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ के जाओ। आपको जो है उसका बस एप्लीकेशन क्लियर कर लो कि हर एक टर्म उसके अंदर क्या लिखा है। अगर उतना भी जो है आपको नॉलेज है तो यकीन मानिए कि भाई चांसेस बन जाते हैं कि शायद वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि बिटसेट का लेवल जेईई मेंस के मुकाबले हमें जो है इजियर साइड पे देखने को मिलता है। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेट पे चले चैप्टर्स के, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ जाता है। इसके अंदर भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लेना, उसको मत छोड़ना। डिस्क, रिंग, आपका सॉलिड स्फीयर, थिन रॉड, इनके तो भाई आपको कर ही लेना चाहिए। इसमें जो है आपके दो थ्योरम आते हैं, उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके चले जाइएगा। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते, तो आपको जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें जो है आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हम ग्रेविटेशन में बात कर ले, एस्केप वेलोसिटी आपका इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूले यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया आपका, और कैपलेस लॉ भी जो है, तीनों लॉस आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
तो आपको जो है एक पता चल रहा है कि लास्ट में जो है किन टॉपिक्स पे और ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। बाकी जितना मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपका जो बगल वाला स्टूडेंट है उसको जो है अलग सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी लगभग जो है सिमिलर रखी जाती है, लेकिन आप जितना वेटेज करके जाओगे उतना आपके यहाँ पे बेटर है। और लास्ट में इन सारे टॉपिक्स पे और ज्यादा फोकस कर लोगे तो एक चेकलिस्ट जो है आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी कि भाई कोई टॉपिक अगर छूट गया था तो उसको आप जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड में अगर हम बात करें, हुक्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी आपका स्टोक्स लॉ हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेस और उसके जितने टाइप्स हो जाते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स, स्ट्रेन और उसके टाइप्स, विस्कोसिटी, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है आपको जरूर से यहाँ पे देख लेना चाहिए। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे बात करें ऑसिलेशन ऑफ वेव्स, तो इसके अंदर जो है भाई आपका सिंपल पेंडुलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग सिस्टम, सीरीज का हो गया, पैरेलल का हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आपको जो है समझ में आनी चाहिए, उसके अंदर हर एक टर्म का क्या मतलब है। ऐसे ही वेव के अंदर भी जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें सारे आपको डिफाइंड टर्म पता होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या है, लैम्डा क्या है ना, तो वो भाई एक जनरल इक्वेशन पता है तो डायरेक्ट कंपैरिजन पे कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। एम्पलीट्यूड निकाल लो या ऐसा कुछ क्वेश्चन। फिर आपको जो है इंटरफेरेंस जो है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। इसके अंदर इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन भी आपके जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। फिर ऑर्गन पाइप्स के जो है फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिएगा। डॉपलर्स इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भला ही जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन बिट सेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से ये चीज कहूंगा कि जो टॉपिक्स भला ही आपके यहाँ पे जेईई मेंस से हट गए हो लेकिन वो बिट सेट से नहीं हटे तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको जो है छोड़ के मत जाइएगा। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले तो फिर आपका जो है थर्मो यहाँ पे आ जाता है, जिसमें एडियाबेटिक और आइसोथर्मल तो अच्छे से कर लीजिए। बाकी पीवी के इन सभी के ग्राफ, ठीक है ना, जो जो आपकी प्रोसेस रहती है उनके कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। वर्क डन जो है डिफरेंट प्रोसेसेस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, वहां पे डिराइव नहीं कर सकते हम, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, है ना, तो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखिएगा। बाकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जितने फॉर्मूले से उनको अच्छे से देख के चले जाइएगा। थ्योरी में जो है रेडिएशन वाले पार्ट को अच्छे तरीके से थोड़ा और कवर अप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉज जो आपको देखने को मिलते हैं उनको जो है आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, है ना। और थर्मो में जो है एक और टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई से हट गया, कार्नोट इंजन। यहाँ पे जो है मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन कार्नोट इंजन को भी जो है एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर हम बात कर ले तो भाई केटीजी में जो जो आपके पोस्टुलेट और अजम्पशन रहते हैं वो पता रहने चाहिए। इसमें से जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि बन जाता है, आपको जो है 4 ऑप्शन दे देंगे और बोल देंगे इसमें से इनकरेक्ट अजम्पशन कौन सा है, तो वो जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो है वेरियस टाइप ऑफ स्पीड आपको जो निकालनी है, आरएमएस हो गया, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल हो गया, ये सारी स्पीड के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। और फॉर्मूले ही डायरेक्ट अगर समझ लोगे तो भी काम हो जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है बनते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से देख लेना। फिर आपका जो मेयर्स फॉर्मूला हो जाता है ना, CP - CV = R, ये जो है सिंपल सा, तो ये आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है क्लियर होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चलते हैं अब। कूलम्स लॉ जो है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दिया जाए वो आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये आपका जो है पूछा जा सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो फॉर्मूले उनको जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते तो पैरेलल ग्रुपिंग हो गई आपकी, फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके अंदर जो है क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, भाई स्ट्रेच कर दिया वायर को क्या चेंज होगा, ये सब जो है सिंपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हीट एंड पावर जो है डेवलप हो रही है रजिस्टर में, उसका जो है फॉर्मूला देख लीजिए। वोल्ट मीटर, आपका किरचॉफ लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों लॉ को जो है अच्छे तरीके से करके जाइएगा। मीटर ब्रिज का जो है एप्लीकेशन समझ लीजिए, फिर आप उसके अंदर कोई अगर फॉर्मूला आ रहा है उसको जो है देख लीजिए। डिवाइस को एक बार देख लीजिए कि ये चीजें उसके अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। सेम चीज जो है पोटेंशियोमीटर के लिए कर सकते हो। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका बस है सिंपल सा तो एक जो है कंडीशन रहती है, उसको अगर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना रहता है। तो ये चीजें जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लेनी चाहिए। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप, इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जो है अच्छे से कर लीजिएगा। अब ईएम वेव्स में अगर हम बात करें तो भाई नेचर वाली जो है सिंपल मतलब थ्योरी वाला चैप्टर है, एक बार भी रीडिंग दोगे एनसीईआरटी से तो खत्म हो जाएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से देख लेना, है ना। वो जो आपका यहाँ पे लिखा रहता है कि किस वेवलेंथ पे कौन सी वेव्स है, उसकी जो है बस रेंज आपको थोड़ी दिमाग में रहनी चाहिए। रेंज की वैल्यू याद ना भी रहे, ऑर्डर कम से कम क्लियर कर लेना। कोई भी भाई एक अच्छा सा निमोनिक बना लेना और उसको याद रख लेना, ये चीज हो गई। अब जो है नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका जो एसी वाला पार्ट हो जाता है, उसके अंदर सीरीज एलसीआर सर्किट,
इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीरीज एलआर सर्किट हो गया, लेंस लॉ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। पावर इन एन एसी सर्किट, डायरेक्ट बस फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए, काम जो है हमारे यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई फॉर्मूले में बार बार कह रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग रख के जाओ। आपने कितना याद किया है वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको हर एक पोर्शन का कम से कम नॉलेज तो है। भला ही वो हम कह सकते हैं बेसिक से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन हो सकता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाए। तो एक बार जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने बैठोगे आपको समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे, और सेकंड अटेम्प्ट में उससे बेटर कर पाओगे। तो डरिए मत, जितना पोर्शन आप यहाँ पे कवर करके जाओगे उतना ही आपके यहाँ पे बेटर है। और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना अगर अभी तक नहीं दिए। बाकी नहीं समझ में आ रहा कि रेलेवेंट मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बोनस क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑफर नहीं करते। तो बोनस क्वेश्चन का फीचर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर ले ऑप्टिक्स के अंदर, तो भाई लेंस मेकर्स फार्मूला जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात करें क्वेश्चन आने के ही चांसेस है, तो भाई यहीं से पूछ लिया जाएगा, तो इसको जो है अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले देख लीजिए, मतलब माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के, इनके जो है सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूले देख लीजिएगा, है ना। उससे जो है भाई डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जा सकते। थोड़ा सा अगर डिवाइस के एक एक पार्ट को भी देख लो कि ये चीज यहाँ पे रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो और जो है बेटर तरीके से आपको फॉर्मूला वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले, तो भाई मॉडर्न फिजिक्स आता है आपका। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है ग्राफ्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है ना। इक्वेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। लाइन स्पेक्ट्रा जो है देख लेना, है ना, कौन कौन सी सीरीज यहाँ पे रहती है। रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, फिर से ये टॉपिक जो है जेईई मेंस से हट गया है, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी टॉपिक्स मेरे हिसाब से आपको दिख ही रहे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देखिए सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बड़ा है, और ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जो है वो भी काफी ज्यादा लंबा है। तो फॉर्मूले से एक बार जो है नजर डाल लेना, क्या आपको जो है फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते, पर थोड़ा सा जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल है पेपर, कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्यों मिस करना। तो इसलिए जो है बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करके जाओ। एनसीईआरटी में जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, जितने भी भाई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है ना आपके पीएन जंक्शन का हो गया और भी चीजों का, उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में एक बार चेकआउट कर लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिजिक्स की चेकलिस्ट को प्रॉपर तरीके से देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका छूट गया है, उसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स किस पे चाहते हैं, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हम इस टारगेट को रीच करते हैं तो जल्द से जल्द जो है आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वीडियो हम लेके आएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।